नमस्कार साथियों। जैसे कि आपको पता है हम यहाँ पर केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं और ये इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने इनपुट डिवाइसेस को यहाँ पर डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने 20 से ज़्यादा यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया था और हमने उसके साथ साथ 25 से ज़्यादा एमसीक्यू भी सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम आउटपुट डिवाइस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और उससे संबंधित 15 एमसीक्यू जो कि कई बार एग्जाम में आ चुके हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे और आपका आने वाला जो एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर आउटपुट डिवाइस को पढ़ने वाले हैं। ये यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया गया है और इसके साथ साथ हम 15 से ज़्यादा यहाँ पर एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। एक बार यहाँ पर लिस्ट हम देख लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। नंबर फर्स्ट है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, हेड माउंटेड डिस्प्ले, ब्रेली डिस्प्ले, 3D प्रिंटर, एलईडी डिस्प्ले, वॉइस, आउटपुट सिस्टम, स्मार्ट बोर्ड। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस हैं। कई बार सीधे एग्जाम में ऐसा ही पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है या नहीं है। तो अगर हमें ये लिस्ट हमें याद होगी तो हम वहाँ पे आसानी से आंसर इसका दे सकते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको एक बार आप फिर से याद कर लें। चलिए पहली यहाँ पर जो डिवाइस है जिसका नाम है मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर यहाँ पर इंग्लिश में दिया और नीचे यहाँ पर हिंदी में। आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी जो वीडियो रहेगा वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। पहला पॉइंट यहाँ पर देखा है, इट इज द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट और मुख्य आउटपुट डिवाइस है। ये करता क्या है, ये डिस्प्ले करता है टेक्स्ट के लिए इमेजेस, वीडियोस और यूजर इंटरफेस। मतलब जब भी हम कंप्यूटर चलाते हैं तो सारी चीज़ हमें जहाँ पर डिस्प्ले होती है तो वो कहाँ पर होती है, मॉनिटर पर। तो मॉनिटर से सीधा एक क्वेश्चन बनता है कि डिस्प्ले यहाँ पर कौन करता है। तो ऑप्शन में यहाँ पर मॉनिटर दिया रहेगा, हम उसको टिक करेंगे। ऑल्सो नोन एज वीडियो। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वीडियो किसे कहते हैं, तो वीडियो मॉनिटर को ही कहते हैं। इसका पूरा नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो का यहाँ पर फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये किसको कहते हैं, हम मॉनिटर को कहते हैं। मॉनिटर के कई सारे टाइप आते हैं, CRT, LCD, LED, OLED, प्लाज्मा। ये इसके टाइप हैं। तो कई बार इसके टाइप भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो CRT का जो फुल फॉर्म है वो है यहाँ पर कैथोड रे ट्यूब। ये CRT का यहाँ पर फुल फॉर्म है। LCD का है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, OLED का है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, तो इन फुल फॉर्म को भी आप याद रखें। CRT का कैथोड रे ट्यूब, LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED का लाइट इमिटिंग डायोड और OLED का ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। तो मॉनिटर की बात करें, इन्वेंटेड किया है तो कार्ल फ्रेडनी ब्राउन ने यहाँ पर किया है 1897 में। तो हालांकि ये एग्जाम में पूछा नहीं आता, फिर भी आप इसको याद रखें। अगला यहाँ पर जो आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, इट प्रोवाइड आउटपुट ऑन पेपर। ये हमें आउटपुट कहाँ पर देगा, पेपर पर देगा, जिसको हम हार्ड कॉपी हम कहते हैं। ठीक है, दो वर्ड यहाँ पर चलते हैं, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी वो होता है जो कंप्यूटर के अंदर, मतलब सॉफ्टवेयर के फॉर्म में है। जैसे कि आप किसी डॉक्यूमेंट को MS वर्ड पर बनाते हैं या कोई शीट आप बनाते हैं तो वो वहाँ पर सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। लेकिन आप जैसे उसका प्रिंट ले लेते हैं वो यहाँ पर हार्ड कॉपी कहलाती है। तो प्रिंटर हमें क्या प्रोवाइड करता है, हार्ड कॉपी, और ये प्रिंटिंग के काम हमारे आता है। कन्वर्ट सॉफ्ट कॉपी स्क्रीन डेटा टू हार्ड कॉपी। ठीक है, वही जो मैंने बताया, ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करता है। कई बार सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कौन चेंज करता है, तो इसका आंसर प्रिंटर होगा।
प्रिंटर के बहुत सारे टाइप आते हैं, ठीक है। जनरली इसके दो टाइप होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील प्रिंटर आते हैं, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट, लेजर और थर्मल प्रिंटर आते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंटर के यहाँ पर टाइप हैं। प्रिंटर यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, पेपर और जो मशीन्स रहती हैं उनमें यहाँ पर कांटेक्ट होता है, और इसमें कांटेक्ट नहीं होता। यहाँ पर इंक टेक्नोलॉजी या फिर लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रिंटिंग होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर रिबन से प्रिंट करता है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बिना कांटेक्ट के काम करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए अगला यहाँ पर है स्पीकर। स्पीकर यहाँ पर क्या करता है, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू साउंड, ठीक है। स्पीकर का जो काम है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में चेंज करना है, जिससे हमें आवाज सुनाई देती है। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ पर रहेंगे, हमारे पीसी यानी कंप्यूटर के अंदर रहेंगे। यूज्ड फॉर प्लेइंग ऑडियो म्यूजिक सिस्टम अलर्ट्स, ठीक है। इसका जो यूज है वो यहाँ पर ऑडियो को प्ले करने के लिए, म्यूजिक को प्ले करने के लिए, या सिस्टम अलर्ट्स जो सिस्टम के साउंड होते हैं उसको सुनने के लिए करते हैं, ठीक है। और ये आउटपुट है ऑडिएबल फॉर्म वाली, इसमें ध्वनि के रूप में हमें सारी चीजें सुनाई देती हैं। चलिए अगला यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है हेडफोन या फिर ईयरफोन। हेडफोन और ईयरफोन यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। ये भी हमें क्या करते हैं, साउंड आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये एक सिंगल यूजर के लिए या फिर दो यूजर के लिए यहाँ पर रहता है, लेकिन हम स्पीकर से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर सुना सकते हैं। कनेक्टेड थ्रू ऑडियो जैक और ब्लूटूथ। अब इसको हेडफोन और ईयरफोन को कनेक्ट करने के लिए या तो आपके फ़ोन में 3.5 mm जैक होगा, अगर ये नहीं है तो फिर यहाँ पर हम ब्लूटूथ की सहायता से भी वायरलेस इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वायरलेस जो कनेक्शन बनता है वो ब्लूटूथ की मदद से बनता है, और 3.5 mm जैक से यहाँ पर वायर्ड वाला कनेक्शन बनता है, ठीक है। ये पर्सनल साउंड आउटपुट डिवाइसेस है, मतलब सिंगल इसको एक ही यूजर यहाँ पर यूज करता है। चलिए अगला यहाँ पर है प्लॉटर। प्लॉटर को हम यहाँ पर प्रिंटर का बड़ा भाई भी कह सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रिंटर की एक लिमिट रहती है कि प्रिंटर कुछ ही साइज के पेज यहाँ पर प्रिंट कर सकता है, लेकिन जब उससे बड़ा प्रिंट करने की बारी आती तो यहाँ पर हम प्लॉटर का यूज करते हैं। यूज टू प्रिंट ग्राफिक्स, ड्राइंग्स, मैप, ब्लूप्रिंट etc। इसकी मदद से हम ग्राफिक को, ड्राइंग को, मैप्स को, ब्लूप्रिंट्स को, ठीक है, बैनर को, पोस्टर को हम प्रिंट कर सकते हैं, और ये हाई क्वालिटी और लार्ज साइज प्रिंट आउट हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। कैसे रहेगी क्वालिटी, हाई क्वालिटी और लार्ज साइज प्रिंट आउट हमें मिलने वाले हैं। यूज्ड बाय इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर, ठीक है। इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स का उपयोग करते हैं, और कई जगह पर इसका प्रिंटिंग में भी यूज होता है, ठीक है। इसका और यूज पेन बेस्ड प्रिंटर में या फिर कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में भी इसका यूज होता है, जो कि यहाँ पर आर्किटेक्चर हमने बताया था, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पर देखते हैं प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर यहाँ पर क्या करता है, जैसा कि मॉनिटर का काम है डिस्प्ले करना, लेकिन मॉनिटर क्या रहता है, उसकी साइज भी फिक्स रहती है, लेकिन हम बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आउटपुट दिखाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं। डिस्प्ले कंप्यूटर आउटपुट ऑन लार्ज स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए हम यहाँ पर प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप क्लासरूम में यूज़ कर रहे हैं, सेमिनार हॉल्स में आप यूज़ कर रहे हैं, थिएटर में आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्रोजेक्टर यूज़ होते हैं, ठीक है। इनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर डिस्प्ले दिखा सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन आप कभी प्रेजेंट करते हैं या फिर टीचिंग में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है हेड माउंटेड डिस्प्ले, ठीक है। इसका जो ज़्यादातर उपयोग यहाँ पर वीआर के साथ में होता है। वीआर यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी है, ठीक है। ये वाले जो सिस्टम होते हैं उसमें हम हेड माउंटेड डिस्प्ले का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका जो यूज़ है ट्रेनिंग में, गेमिंग में या सिमुलेशन में हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखें, हेड माउंटेड डिस्प्ले। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है ब्रेल डिस्प्ले। स्पेशल आउटपुट डिवाइस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड
यूज़र, मतलब उनके लिए है जो नेत्रहीन होते हैं, जिनको पढ़ने में दिक्कत जाती है, उनके लिए यहाँ पर ब्रेल डिस्प्ले यूज़ होती है। ये करता क्या है, टेक्स्ट को ब्रेल डॉट में या उस पैटर्न में यहाँ पर चेंज कर देता है, जिससे उनको पढ़ना आसान रहता है। ठीक है। अगला यहाँ पर है 3D प्रिंटर। आपने देखा होगा 3D प्रिंटर का भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ये भी आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं। इसकी मदद से हम 3D फिजिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम बना सकते हैं, जो कि लेयर बाय लेयर होता है। ठीक है। इसका यूज़ मेडिकल में, मैकेनिकल में और डिज़ाइनिंग फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। किसका? 3D प्रिंटर का। ठीक है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, मतलब बनाने के लिए इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो कौन सी है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। चलिए अगला है यहाँ पर एलईडी डिस्प्ले पैनल। ठीक है। एलईडी अभी हमने पहले ही पढ़ा था इसका फुल फॉर्म। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताएं कि एलईडी का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होता है। तो एलईडी का यहाँ पर यूज्ड फॉर पब्लिक डिस्प्ले, एडवर्टाइजिंग एंड इंफॉर्मेशन बोर्ड्स। आपने देखा होगा कई जो बड़े बड़े बोर्ड्स रहते हैं वो भी एलईडी के बनाए जाते हैं, जिनमें बहुत सारी एलईडीज लगी रहती है और उससे एक बड़ा डिस्प्ले हमें मिलता है। जैसे आपने देखो कई फंक्शन में या फिर कहीं शादी वगैरह में पीछे एक बड़ी स्क्रीन लगी रहती है, वो एलईडी डिस्प्ले होता है। ठीक है। इसका जो यूज़ है वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर विज्ञापन देने के लिए या सूचना देने के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है। ये एनर्जी एफिशिएंट लार्ज डिस्प्ले डिवाइसेस हैं। ठीक है। इनमें थोड़ा सा बिजली का खर्च है जो कम आता है एज कंपेयर टू सीआरटी मॉनिटर। अगला यहाँ पर वॉइस आउटपुट सिस्टम। ठीक है। वॉइस आउटपुट सिस्टम यहाँ पर आउटपुट डिवाइस में आता है। ये क्या करता है? कन्वर्ट टेक्स्ट डेटा इनटू स्पोकन वर्ड्स, जिसे हम टेक्स्ट टू स्पीच हम कहते हैं। ठीक है। कई ऐसी साइट हैं जहां पर आप टेक्स्ट आप लिखेंगे और वो आपके टेक्स्ट को साउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये भी यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, वॉइस आउटपुट सिस्टम यहाँ पर यूज़ होता है, जो कि आउटपुट डिवाइसेस में आता है। टेक्स्ट को वॉइस में बदलता है और एक्सेसिबिलिटी और एआई डिवाइसेस में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी है या फिर जेमिनाई है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है, क्योंकि जो भी टेक्स्ट रहता है उसको आप सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड ये आपने कई जगह पर देखा होगा, ज़्यादातर स्कूल में आपको टीचर्स जो रहते हैं मॉडर्न टीचिंग टूल में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इंटरेक्टिव डिजिटल डिस्प्ले यूज्ड इन क्लासरूम। ठीक है। एक्ट एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो स्मार्ट बोर्ड जैसे कि टच स्क्रीन भी होता है, तो ये एज अ इनपुट भी काम करता है और एज अ आउटपुट डिवाइस भी काम करता है। चलिए यहाँ पर जो एलईडी और एलसीडी है, इन दोनों में थोड़ा सा हम अंतर यहाँ पर देख लें। एलसीडी का फुल फॉर्म यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है और एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड यहाँ पर होता है। ठीक है। बैकलाइट इन दोनों में, एक में फ्लोरोसेंट यूज होती है और एक में एलईडी लाइट्स यहाँ पर यूज होती हैं। एनर्जी थोड़ी सी कम यूज करते हैं और भी ज़्यादा कम यहाँ पर एलईडी यूज करती हैं। क्वालिटी आपको गुड मिलेगी और इसमें बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है। चलिए अब हमने यहाँ पर सारी आउटपुट डिवाइस को पढ़ लिया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कुछ हम पॉइंट यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज वीडियो। मॉनिटर को यहाँ पर वीडियो भी कहा जाता है। वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। प्रिंटर गिव्स हार्ड कॉपी आउटपुट। प्रिंटर से हमें क्या मिलता है? हार्ड कॉपी आउटपुट हमें मिलता है। स्पीकर हमें क्या देता है? यहाँ पर साउंड प्रोवाइड करता है। स्पीकर गिव साउंड आउटपुट। प्लॉटर इज यूज फॉर लार्ज ग्राफिक प्रिंटिंग। प्लॉटर की मदद से हम बड़े ग्राफिक प्रिंट यहाँ पर हम कर सकते हैं। प्रोजेक्टर यहाँ पे क्या करता है? विजुअल आउटपुट देगा, वो भी लार्ज स्क्रीन पर। प्रोजेक्टर का जो यूज है लार्ज स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। 3D प्रिंटर का यूज करके हम यहाँ पर फिजिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। जिसके लिए हम 3D प्रिंटर का यूज करेंगे। ब्रेल डिस्प्ले का यूज यहाँ पर ब्लाइंड पीपल के लिए किया जाता है। वॉइस आउटपुट सिस्टम गिव्स स्पीच आउटपुट। तो वॉइस आउटपुट सिस्टम है जिससे हमें स्पीच आउटपुट हमें मिलता है। तो चलिए हमने यहाँ पर सारे जो आउटपुट डिवाइस है वो यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पर क्विज टाइम है। आप इन क्विज को देखें। यहाँ पर हम हर
क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का पॉज लेंगे, जिसका आप आंसर देने की कोशिश करें मन में, और फिर हमें कमेंट करके बताएं कि आपके कितने यहाँ पर जो आंसर है वो सही आए हैं। यहाँ पर 15 क्वेश्चन है, 15 में से आपके कितने सही आए हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि इस जो मैंने अभी आपको पढ़ाया तो उससे आपको यहाँ पर बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज नोन एज वीडीयू। कौन सा उपकरण है जिसे हम वीडीयू कहते हैं? करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, मॉनिटर। मॉनिटर को यहाँ पर वीडीयू कहा जाता है। प्रिंटर से हम यहाँ पर आउटपुट निकालते हैं, जिसको हार्ड कॉपी कहते हैं। स्पीकर से हमें साउंड सुनाई देता है, और माउस यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस है, तो ये तो यहाँ पे हो नहीं सकता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, विच डिवाइस प्रोड्यूस हार्ड कॉपी आउटपुट। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करती है? बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर प्रिंटर है। ठीक है, प्रिंटर से हमें यहाँ पर हार्ड कॉपी हमें मिलती है, जिसको हम प्रिंट आउट हम कहते हैं, और ये एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी यहाँ पर एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी यहाँ पर एक आउटपुट डिवाइस है, जिसकी मदद से हमें साउंड सुनाई देता है। और प्लॉटर भी यहाँ पर एक आउटपुट डिवाइस है, जिससे हमें लार्ज प्रिंट आउट यहाँ पर मिलता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? ठीक है, हमने इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप यहाँ पर आपको बताए थे, तो आपको बताने के इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है, जबकि इंकजेट, लेजर और थर्मल यहाँ पर कैसे प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट है, इनमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता पेपर और प्रिंटर के हैमर के बीच में, तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। जबकि यहाँ पर जो डॉट मैट्रिक्स है वो यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। अगले यहाँ पर है क्वेश्चन, विच डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू साउंड। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी विद्युत संकेतों को ध्वनि में बदलता है? बताइए इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, स्पीकर। स्पीकर का काम यहाँ पर साउंड जनरेट करना है। प्रिंटर से हमें आउटपुट मिलता है, मॉनिटर हमें डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, और माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, जिसकी मदद से हम आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लॉटर इज मेनली यूज्ड फॉर। प्लॉटर का यूज क्या कहाँ होता है, किस लिए होता है? बताइए। इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, लार्ज ग्राफिक एंड ड्राइंग में। ठीक है, इसका जो यूज है यहाँ पर लार्ज ग्राफिक और ड्राइंग प्रिंट आउट में इसका यूज होता है। ठीक है, टेक्स्ट प्रिंटिंग में नहीं होता है, साउंड आउटपुट में भी नहीं होता, डेटा एंट्री में भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेस टोनर पाउडर। इनमें से कौन सा प्रिंटर है जो टोनर पाउडर का उपयोग करता है? बताइए आप। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर यहाँ पर टोनर पाउडर का उपयोग करता है। इंक टैंक में यहाँ पर इंक का यहाँ पर यूज किया जाता है, और इन दोनों में यहाँ पर रिबन का यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। करेक्ट आंसर है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे करेक्ट लिखा है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन। किस डिवाइस का उपयोग यहाँ पर प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है? बताइए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है,
प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का यूज यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि स्कैनर से हम यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं और स्कैनर यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज हार्ड कॉपी प्रिंट आउट करने के लिए किया जाता है, और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग यहाँ पर टाइपिंग के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ब्रेल डिस्प्ले इज यूज्ड बाय। जो ब्रेल डिस्प्ले है उनका उपयोग कौन करता है, बताइए। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, विजुअली इम्पेयर्ड, यानी ब्लाइंड पीपल यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस गिव्स 3D फिजिकल आउटपुट। इनमें से कौन सा उपकरण है जो 3D वस्तु तैयार करके हमें देता है, बताइए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर का यूज यहाँ पर 3D आउटपुट के लिए किया जाता है, जबकि प्लॉटर का यूज यहाँ पर लार्ज जो प्रिंट आउट है उसके लिए किया जाता है। लेजर एक प्रिंटर है जिससे हम एक छोटे छोटे प्रिंट यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, और प्रोजेक्टर का यूज यहाँ पर लार्ज स्क्रीन करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन। इसमें से कौन सी जो डिवाइस है टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन में यूज होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वॉइस आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, बताइए। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, इंकजेट। इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जबकि बाकी यहाँ पर सारे इम्पैक्ट प्रिंटर है, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स है, ठीक है, लाइन प्रिंटर है, डेजी प्रिंटर है, ये सारे यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मॉनिटर पर दिखने वाले आउटपुट को क्या कहते हैं। तो जो मॉनिटर पर हमें डिस्प्ले दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, बताइए। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्ट कॉपी है। मॉनिटर पर हमें जो कुछ भी हमें दिखता है वो यहाँ पर सॉफ्ट फॉर्म में होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विच डिवाइस प्रोजेक्ट्स इमेजेस ऑन लार्ज स्क्रीन। कौन सा ऐसा उपकरण है जो बड़ी स्क्रीन पर छवि हमें दिखाता है या स्क्रीन हमें डिस्प्ले करता है, बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का यूज यहाँ पर बड़ी स्क्रीन को दिखाने के लिए किया जाता है, जबकि प्लॉटर का यूज यहाँ पर बड़े प्रिंट आउट के लिए किया जाता है। प्रिंटर का यूज यहाँ पर छोटे प्रिंट आउट के लिए किया जाता है, और स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज स्कैन करने के लिए किया जाता है डॉक्यूमेंट्स को। अगला क्वेश्चन है, एलईडी मॉनिटर कंज्यूम। एलईडी जो मॉनिटर हैं वो यहाँ पर खपत कैसी करते हैं, कमेंट करके आप हमें बताइए। ठीक है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप कमेंट करके यहाँ बताएं। तो यहाँ तक हमारे सारे जो क्वेश्चन हैं हमने यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर कर लिए हैं। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ठीक है, और आप हमारे जो चैनल है टेक्नोडिफाई उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको देता रहूँगा, और यकीन कीजिए आप जब ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो आप केवीएस एनवीएस में जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे आपसे सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे, इसकी मैं गारंटी आपसे लेता हूँ। बस आपको यहाँ पर अच्छे से वीडियोस को देखना है, और जो जो मैं चीज़ें यहाँ पर बताते जा रहा हूँ उसको आपको यहाँ पर याद कर लेना है और समझ लेना है।
आपसे सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ से बन जाएंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं, पीजीटी या टीजीटी या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, तो सारे में यहाँ पे जो कंप्यूटर में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। ठीक है, अगली जो आपको वीडियो आने वाली है वो यहाँ पर फुल फॉर्म वाली और शॉर्टकट। ठीक है, आपको अगली 2 वीडियो आपको मिलने वाली है। एक आपको फुल फॉर्म की वीडियो मिलने वाली है जिसमें इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपको मिलेंगे, और एक शॉर्टकट वाली वीडियो आपको मिलने वाली है जिसमें आप पूरे बेसिक शॉर्टकट जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं वो वहां पर हम डिस्कस करेंगे और उनको याद करने की कोशिश हम करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए हम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।